गरीब माँ की दो गवार बेटियां। बेहद गरीबी में अश्विनी ने अकेले अपनी दोनों बेटियों नैना भूमिका को पाल पोस कर बड़ा किया। इतना ही नहीं, थोड़े बहुत कपड़े सिलकर उनकी जरूरतें और पढ़ाई के खर्चे को भी पूरा करना चाहा। पर 5वीं 6ठी कक्षा के बाद ही दोनों बहनों ने पढ़ाई से अपना नाता छुड़वा लिया। अब अपनी दोनों बेटियों के जवान होने के बाद अश्विनी रिश्ते की तलाश में था, जो कि उनकी बेटियों की हरकतों की वजह से उसे हर रिश्ते अपने हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे ही एक दिन अश्विनी कपड़े सिल रही थी, तभी एक औरत आकर कहती है, अश्विनी जी, आप जरा मेरा ब्लाउज सिल दीजिए, मुझे 2 दिन में चाहिए। ठीक है बहन जी। नैना बेटा, जरा इनका नाप लियो। ठीक है माँ। ये कहकर नैना औरत का नाप लेती है, लेकिन उसे लेना नहीं आता। ये देखकर अश्विनी कहती है, ये तू क्या कर रही है नैना? तुझे ठीक से नाप लेना भी नहीं आता? कितनी बार सिखाया है मैंने तुझे, कभी तो कोई काम ठीक से कर लिया कर। सॉरी माँ, मैं नाप लेना भूल गई। ठीक है, मैं नाप ले रही हूँ, सीख जरा, और जो बोल रही हूँ उस नाप को कॉपी में लिख लियो। जी माँ। अश्विनी उस औरत का नाप लेती है। कंधा 16 और कमर 28 लिख। वो माँ, 28 कैसे लिखते हैं? मुझे लिखना नहीं आ रहा। हे भगवान अश्विनी बहन, तुम्हारी बेटी को इतना लिखना भी नहीं आता? कुछ नहीं हो सकता नैना, तुझसे गवार की गवार ही रही हो हमेशा। इतना मेहनत करके तुमको पढ़ा लिखा रही थी, पर तुम दोनों बच्चों ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी, और आज देखो ये हालत हो गई है। अश्विनी अपनी बेटी के हाथ से कॉपी पेन छीनकर खुद नाप लिख देती है, फिर सरिता चली जाती है। गुस्से में अश्विनी नैना को बहुत डांटती है। अगर तुम दोनों उस समय पढ़ाई नहीं छोड़ने को कहती तो आज मेरी बेइज्जती नहीं होती। क्या फायदा तुम्हारी आधी अधूरी पढ़ाई का? तुम्हें तो पहली कक्षा का भी कुछ याद नहीं है। अरे तो क्या हो गया माँ, जाने भी दो, अब कौन सा ससुराल में पढ़ाई लिखाई करनी है। तभी भूमिका आकर कहती है, माँ ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं जिसके लिए आप सुनाती रहती हो हमेशा। जरूरत ही नहीं है हमें नाप वगैरह लिखने की, खाना ही तो बनाना है, और वो तो हमें आता है। बस बहुत हो गया तुम दोनों का। जल्दी से दोनों के लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर शादी करवानी ही पड़ेगी। एक तो जैसे तैसे किसी से रिश्ता बन रहा हो तो बीच में तुम दोनों अपनी हरकतों से सब बिगाड़ देती हो, इसलिए अब की बार ऐसा कुछ मत करना। दोनों अपनी माँ की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती हैं। अगले दिन घर पर भूमिका के लिए नवीन नाम के लड़के का रिश्ता आता है, तो अश्विनी कहती है, भूमिका जाकर नाश्ता सबको परोसो। जी माँ। ये लीजिए, आप लेंगे? अरे नहीं नहीं। ठीक है, आप लेंगी? ये कहकर भूमिका सबसे चाय नाश्ता पूछती है, मगर शर्म के कारण लड़के वाले की माँ और लड़का मना कर देते हैं। भूमिका ट्रे को अंदर ले जाती है। ये देख गुस्से में मन्नू बोलती है, अरे आपकी लड़की तो बड़ी बदतमीज है। अरे कोई इंसान पहली बार घर आता है तो क्या एकदम से खाने की चीज पर झपट्टा मारेगा? नहीं ना, उसने हमसे बस एक बार पूछा। अरे मेहमानों को तो बार बार कहना पड़ता है, लेकिन आपकी बेटी तो समोसे की ट्रे अंदर ही उठा कर ले गई। मेरे बेटे के पसंदीदा है समोसे। माँ, मुझे ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी जो मुझसे मेरी पसंद भी न पूछे। चलिए यहाँ से। अरे अरे, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं अभी समोसे मंगवा देती हूँ। बहन जी बेटा एक बार रुको तो। लो हो गया सत्यानाश, मेरी दोनों बेटियां कभी नहीं सुधरेंगी। अश्विनी रसोई में जाती है तो देखती है कि उसकी दोनों बेटियां मुंह भरकर समोसे पर समोसा खाए जा रही थी। फिर गुस्से में अश्विनी कहती है, अरे तुम दोनों को शर्म नहीं आती क्या? बिल्कुल भी। कहा था ना ऐसी कोई गलत हरकतें मत करना, लेकिन नहीं। अरे जब कोई खाने के लिए मना करता है तो मेहमानों को जबरदस्ती भी देना पड़ता है, या फिर उनके सामने खाने की चीज रख देते हैं। ये नहीं कि खुद आकर रसोई में भर लो। अब माँ इसमें हमारी क्या गलती? हमने तो पूछा था, वही मना कर रहे थे, तो हम क्या करें? खाए नहीं क्या? तुम्हारी इस गवार हरकत की वजह से अभी तक तुम्हारा रिश्ता नहीं हो पाया है, संभल जाओ। ये कहकर अश्विनी फिर से कपड़े सिलने लग जाती है। उसे अपनी बेटियों की बहुत चिंता होती है। पंडित जी से बात करके उसके घर पर दोबारा रिश्ता आता है। अश्विनी अपनी बेटी नैना की सुंदरता की तारीफ कर ही रही थी कि नैना मेकअप करके इतनी डरावनी बन जाती है कि लड़के वाले उसकी शक्ल देखकर ही भाग जाते हैं। एक दिन फिर लड़के वाले भूमिका को देखने आते हैं, तो भूमिका मेहमानों के सामने पाद मार देती है। इस हरकत की वजह से भी लड़के वाले भाग जाते हैं। इस बात से अश्विनी को बहुत गुस्सा आता है। साथ ही पड़ोस ने उसकी गंवार बेटियों का मजाक भी उड़ाया करती थी। अश्विनी को अपनी बेटियों की शादी की चिंता खाई जा रही थी। तभी वो रोते हुए कहती है, यहाँ मैं अपनी बूढ़ी आंखों को मशीनों में फोड़ कर दिन रात कपड़े सिल रही हूँ ताकि बेटियों की शादी के लिए पैसे जोड़ लूं, लेकिन मेरी बेटियां तो शादी करना ही नहीं चाहती, सारे रिश्ते भगा देती हैं। मैं कितने दिन और जीऊंगी?
कब और कैसे लड़के से शादी करेंगी ये नहीं समझती। मैं कितना समझाऊं इन्हें, थोड़ा पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती तो अपने लिए कुछ कर पाती। आखिर बेचारी बूढ़ी गरीब माँ कब तक कुछ करेगी। अपनी माँ को इस तरह रोता हुआ देख दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती हैं, लगता है नैना हमने माँ के साथ बहुत बुरा किया। वो हमारी शादी कराने के लिए कितने जतन कर रही हैं और हम उनके हर कोशिश को नाकाम कर देते हैं। हमें अपनी आदत सुधारनी होगी। शायद कहीं न कहीं माँ को हम दोनों बोझ लग रही हैं। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो दीदी, हमें अपना मेकअप ठीक से करना आना चाहिए। हमने जो पढ़ाई छोड़ी है बेसिक नॉलेज भी आनी चाहिए। सिर्फ खाना बनाने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने अंदर इतना बदलाव लाना है कि कोई हमें गवाह ना कह सके। माँ की फिक्र को अब हम खत्म कर देंगे। अपनी माँ की बात उन्हें दिल पर ऐसी लगती है कि वो खुद को सुधारने की कोशिश करती हैं। पार्लर जाकर चुपके चुपके मेकअप करना सीखती हैं और माँ से कुछ पैसे लेकर ट्यूशन ज्वाइन करती हैं, जहाँ 2 महीनों में वो बेसिक नॉलेज और इंग्लिश बोलना सीखती हैं, जिससे उन दोनों को उनके हिसाब से नौकरी मिल जाती है। फिर अच्छे से कपड़े और हेयर स्टाइल बनाकर जॉब पर जाती हैं और फिर अपनी पहली कमाई लाकर अश्विनी के हाथ में रखती हैं, जिसे देखकर अश्विनी कहती है, बच्चों ये सब क्या है, इतने पैसे कैसे आए? माँ आप हमें कहती थी ना हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम गवार हैं। लेकिन हमने आपकी बात समझी, फिर हमें अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए हमने बीच में थोड़ी पढ़ाई सीखी, इंटरव्यू दिया, हमारी नौकरी लगी और ये आज हमारी पहली सैलरी आई है। अब आपकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी है। हाँ माँ, आपको पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और अब आप देखना आपकी बेटियों के पास कितने अच्छे रिश्ते आएंगे। अश्विनी की आंखों में आंसू आते हैं और वो कहती है, मुझे फक्र है कि मेरी डांट का तुम पर असर हुआ और तुमने खुद को बदला। कम से कम मेरी बेटियों को अब कोई गवार या कुछ और नहीं कहेगा। तुम अपने पैरों पर खड़ी हो गई हो, ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह नैना और भूमिका घर की हर जरूरत का ख्याल रखती हैं, जिसके बाद गरीब माँ को सिलाई का काम नहीं करना पड़ता। कुछ समय बाद दोनों बहनों का प्रमोशन हो जाता है, जिससे अश्विनी और खुश होती है और उनकी कंपनी के 2 लड़के नैना और भूमिका के लिए रिश्ता लेकर आते हैं। रिश्ता अच्छा होने पर अश्विनी अपनी दोनों बेटियों की शादी धूमधाम से कर देती है। ये देखकर अश्विनी की आंखें भर आती हैं। क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हैं? हम दूर जा रहे हैं इसलिए? ये तो खुशी के आंसू हैं। मुझे लगा था मेरी दोनों बेटियां इतनी खराब हैं कि उनकी शादी भी नहीं होगी, लेकिन तुम दोनों संभली, अपने पैरों पर खड़ी हुई और इतने अच्छे घर तुम्हारी शादी हो गई तो यकीन नहीं हो रहा। यकीन कर लीजिए माँ, आज हम जो भी हैं आपकी सीख और डांट की वजह से ही हैं। ये सुनकर अश्विनी अपनी दोनों बेटियों के माथे पर चूमकर उनकी विदाई कर देती है, जिसके बाद वो दोनों अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती हैं।